जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे। ईरान के तीखे तेवर के बाद ट्रंप ने खुली धमकी दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए दावा किया कि ईरान दोबारा जौहरी हथियार बना रहा है और मुस्तकबिल में ईरान पर मजीद हमलों की धमकी दे रहा हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए दावा किया कि ईरान दोबारा जौहरी हथियार बना रहा है और मुस्तकबिल में ईरान पर मजीद हमलों की धमकी मैं दे रहा हूं। अमेरिका पहले ही 21 जून को ईरान के बड़े जौहरी मराकज को अपनी इंतहाई मुहलिक बंकर बस्टर बम से निशाना बना चुका है, जिसने ईरान के जौहरी हथियार बनाने के इरादे को शदीद धचका पहुंचाया। इसके एक माह के बाद ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान उस वक्त सामने आया जब ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने एतराफ किया कि जून में अमेरिकी फौजी हमलों से ईरान की जौहरी तनसीबात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है और यूरेनियम की अफजुदगी यानी इनरिचमेंट मुकम्मल तौर पर रुक गई है। ताहम इराक्ची ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान दोबारा ऐसा करेगा और फिर सदर ट्रंप आग बगूला हो गए। सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि वो अपनी जौहरी तनसीबात को दोबारा तामीर ना करे, क्योंकि उनके मुताबिक हालिया अमेरिकी हमलों ने ईरान की साइट्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। दरियासना ईरानी वजीर खारजा ने एक न्यूज एजेंसी के साथ खुसूसी बातचीत में कहा था कि जौहरी प्रोग्राम को फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि नुकसानात बहुत संगीन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफजुदगी प्रोग्राम को तर्क नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हमारे अपने साइंसदानों का कारनामा है। इन्होंने इसे ईरान के कौमी फख्र से जोड़ा और जैसा कि ईरान हमेशा से कहता रहा है कि यूरेनियम की अफजुदगी करना वो ईरान के लिए फख्रिया बात है, यानी फख्र से जुड़ा हुआ मामला है। तो ईरान के वजीर खारजा के इस बयान के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप बरहम होकर आग बबूला होकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर कहा है कि नुकसान बहुत ज्यादा है, वो तबाह हो चुके हैं। फिर लिखते हैं कि बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा और जरूरत पड़ने पर हम दोबारा करेंगे। अपनी पोस्ट में इन्होंने एक बार फिर अमेरिकी एक चैनल का जिक्र करते हुए कहा कि ये फर्जी खबरें फैला रहे हैं। जिस चैनल को लगातार निशाना ट्रंप बनाते रहे हैं, उस चैनल पर एक बार फिर से बरसते हुए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर, अमेरिकी राष्ट्रपति नजर आए। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसलिए तेवर भी हमारे तीखे हैं क्योंकि खामनाई के एक सीनियर साथी ईरान के जौहरी प्रोग्राम के लिए हिमायत हासिल करने के लिए रूस में पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं यूरोपीय ममालिक E3 का ग्रुप ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाकर मसला हल करना चाहता है। तो अमेरिका ने 22 जून को इसराइल के साथ मिलकर ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर ठिकानों जिसमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत हमला किया था। इस फौजी कार्रवाई में 125 अमेरिकी कहा जा रहा है कि विमान तैयारे जिनमें 7B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स शामिल थे का इस्तेमाल किया गया था। इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका की एक पनडुब्बी से 2 दर्जन क्रूज मिसाइलें दागी गई थी, जबकि फोर्दो साइट पर 14 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर यानी MOP बम गिराए गए थे। ये साइट तेहरान के पास एक पहाड़ के नीचे कायम है और इसे ईरान की एक एटॉमिक पॉलिसी रणनीति का अहम केंद्र माना जाता है और कहा यह जाता रहा है कि तेहरान ईरान के लिए दिल जैसा है, यानी दिल पर अगर चोट लगी तो ईरान को तकलीफ ज्यादा होती है और यही देखने को मिला इस साइट पर जब हमला अमेरिका की तरफ से किया गया। और वहीं जंगबंदी पर आपको बताएं कि जहां दोनों तरफ से रजामंदी का इजहार किया गया है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच, दोनों मुल्कों के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। दोनों मुल्कों के बीच हम देख रहे हैं कि रस्साकशी बढ़ती हुई जा रही है। और उधर हमले के 2 दिन बाद 24 जून को अमेरिका और कतर की मीडिएशन से इसराइल और ईरान के बीच 12 दिन का जो स्ट्रगल चला था, संघर्ष चला था, वो समाप्त हुआ, खत्म हुआ और सीज फायर का ऐलान किया गया। हालांकि ट्रंप के तीखे बयान और ईरान की चुनौतीपूर्ण मुद्रा ये साफ पैगाम देती है कि तनाव की आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है।